हेलो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए हमने मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले पूछे गए सभी प्रश्न कला, संस्कृति, त्यौहार, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला के अभी तक पूछे गए सारे प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर के पक्के इस एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है और इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विचार। सी वाला ख्याल शब्द का मतलब हुआ विचार, आइडिया। अगला प्रश्न है हमारा, झूमर इस राज्य की नृत्य शैली है। झूमर किस राज्य की नृत्य शैली है? तो विकल्प रहेगा आपका सी, हरियाणा। दोस्तों, झूमर और घूमर में अंतर रहता है। घूमर आपका कहाँ का होता है? राजस्थान का। और झूमर कहाँ का होता है? हरियाणा का नृत्य होता है। अगला प्रश्न, कथकली। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली आप सभी को पता है केरल से राज्य से संबंधित है। और बाकी के भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। पंजाब में कौन सा? भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा याद रखेंगे। केरल में मोहिनीअट्टम। और एक अभी हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? कथकली। तमिलनाडु में कौन सा आएगा? भरतनाट्यम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में रासलीला और नौटंकी। उत्तर प्रदेश में रासलीला और नौटंकी। अगला देखते हैं प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत के किस पूर्वी राज्य का नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है? किस पूर्वी राज्य का नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है? देखो, विकल्प है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। पूर्व में कौन सा राज्य है और उसका उत्तर क्या आएगा? देख लेते हैं। उत्तर आएगा अपना डी। वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश और सत्रिय असम। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति पूर्वी राज्य के उड़ीसा से हुई है। तो यह शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी। अगला प्रश्न, कोलम मास्क खालिस्तान नृत्यों द्वारा पहना जाता है। सही उत्तर रहेगा पांडियानी। कोलम मास्क पांडियानी, जो कि छत्तीसगढ़ में किया जाता है, जिनके गायक आपको याद होगा तीजन बाई पांडव की कथा जो जिसे पंडवानी कहते हैं वो गाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये सभी प्रश्न अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 2 नंबर इस एग्ज़ाम में होने वाले हैं पक्के, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं हमने। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तिधाम मंदिर किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर रहेगा नेपाल। नेपाल में मुक्तिधाम मंदिर नेपाल में स्थित है। यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु के वृंदा के श्राप से मुक्ति मिली थी। हिंदू और बौद्ध आस्था का संगम है कौन सा? मुक्तिधाम मंदिर, जो कि नेपाल में है। हमारा अगला प्रश्न 7वां है, करतपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के किस गुरुद्वारे को भारत की सीमा से जोड़ता है? तो सही उत्तर रहेगा ए, गुरुद्वारा दरबार साहिब। करतपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब के साथ भारत की सीमा को जोड़ता है। यह पंजाब के नारोवाल जिले में बसा करतारपुर पाकिस्तान स्थित पंजाब में स्थित है। यहाँ पर 22 सितंबर 1539 में गुरु नानक देव जी ने आखिरी सांस ली थी। अब हम डिटेल में कम पढ़ेंगे और इसे टाइम को देखते हुए हमें ज़्यादा प्रश्न कवर करना है, इसलिए हम सीधे प्रश्न हल करते हैं। प्रतिवर्ष डोसमोचे मनाया जाता है। डोसमोचे कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
करम उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा सी, अगस्त सितंबर। देख लेते हैं करम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। यह त्यौहार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में मनाया जाता है। यह फसल उत्सव के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो सभी को पता है आगरा में स्थित है और 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। किसे? ताजमहल को 1983 में। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सबको पता है गुजरात में। गुजरात का शहर है, वहाँ पर मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत में संगीत की ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है? संगीत की ध्रुपद शैली के लिए तानसेन जाने जाते हैं। दोस्तों जो महत्वपूर्ण रहेगा उसे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तानसेन अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। विश्व के सबसे तेज तराना गायक घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा है। किस घराने के हैं? तो उत्तर रहेगा आपका मेवाती घराना। मोहन शर्मा पंडित जसराज के शिष्य हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। पोंगल का तीसरा दिन किससे संबंधित है? तो मवेशियों से संबंधित है पोंगल का तीसरा दिन, जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु का त्यौहार है। इसे पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये हर बार आता है और इस बार भी आएगा। देखो इसका जो पहला दिन होता है उससे कहते हैं भोंगी पोंगल। ये भगवान इंद्र को समर्पित है जो कि वर्षा का देवता है। अगला है हमारा दूसरा दिन सूर्य पोंगल, इसे थाई पोंगल कहा जाता है और ये सूर्य देव को समर्पित है। गुड़ से बनी खीर इसमें। तीसरा दिन को कहते हैं मुट्टू पोंगल, ये मवेशियों से संबंधित है और मुट्टू का अर्थ इनकी भाषा में होता है बैल। चौथा दिन कानुम पोंगल, यह दिन पारिवारिक मिलन जुलन और रिश्तेदार और पिकनिक से संबंधित है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में? सबको पता है कहाँ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, कोलम क्या है? त्योहारों के संबंध में कोलम क्या है? तो कोलम फर्श चित्रकारी है। सरहुल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, जो कि आदिवासी समुदाय से संबंधित है। मल्लापुरम उत्सव किस दक्षिण राज्य में मनाया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के और उत्सव देख लेते हैं। पोंगल, पुथेडु, थाईपुसम और जल्लीकट्टू। तमिलनाडु राज्य के नृत्य कौन कौन से? भरतनाट्यम, कहरगम, कुमा वट्टम, काउडियाट्टम, थेरुकुत्थु। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है, महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया किस महीने में मतलब अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा आखा तीज के नाम से जाना जाता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अक्षय का अर्थ है धन, अक्षय का अर्थ है जो कभी ना नष्ट हो। तो अक्षय तृतीया किस महीने में? वैशाख में मनाई जाती है। याद रखेंगे त्योहारों से संबंधित अभी हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर रहे हैं एमपी पुलिस एग्जाम के लिए। ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। देखो ये यहाँ पर तारीख लिखी है 18/8/2023। थाई महीना किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
थाई महीना भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। थाई महीना भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। थाई पुसम त्यौहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है और थाई पुसम त्यौहार भगवान गुरु मुरुगान को समर्पित है। गुरु नानक जयंती किस महीने की कार्तिक पूर्णिमा को पड़ती है? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों कार्तिक में ही आएगी, तो सी वाला आपका सही उत्तर रहेगा। और 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक की 555वीं जयंती मनाई गई थी। मलियाट्टम नृत्य, मलियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर रहेगा तमिलनाडु। ये देवता मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को समर्पित नृत्य है। रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी। तो 23वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। मांडो मांडी लोक नृत्य का संबंध गोवा से है। मांडो मांडी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इस बार भी पूछा जाएगा। सोनल मानसिंह किस प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शास्त्रीय नृत्य सोनल मानसिंह हर बार पूछा गया प्रश्न। देखो इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा डांडिया गुजरात में किया जाता है, कथकली ओट्टम केरल में किया जाता है। सोनल मानसिंह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नर्तकी है जो विशेष रूप से भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैलियों में माहिर है। वे न केवल नृत्यांगना बल्कि एक प्रतिष्ठित गुरु और सांस्कृतिक राजदूत भी है। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है, दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को बताया है। सोनल मानसिंह का जन्म 1952 में हुआ था। प्रसिद्ध नृत्य गुरु उमा शर्मा की शिष्य, उन्होंने भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शैलियों में महारत हासिल किया है। सोनल मानसिंह को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1992 और पद्म भूषण 2003 दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न बार बार पूछे जाता है। डंडा जात्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर रहेगा उड़ीसा से संबंधित है डंडा जात्रा नृत्य। खासी किस राज्य का आदिवासी त्यौहार है? खासी मेघालय का है, क्योंकि मेघालय में खासी नाम की जनजाति रहती है। खासी महोत्सव मेघालय राज्य का त्यौहार है जिसे खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और वहाँ के कौन कौन से नृत्य है? गोरो वांगला उत्सव, साद सुकु, मिनसियम, नोइक्रोम नृत्य यहाँ के महत्वपूर्ण है मेघालय के। आपसे ज़रूर पूछा जाएगा मेघालय से संबंधित नृत्य, त्यौहार और उत्सव। मोहिनी अट्टम नर्तक पारंपरिक रूप से किस कलर की साड़ी पहनते हैं? तो सही उत्तर रहेगा सी धूमिल वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी पहनते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य से बिरजू महाराज आएगा हमारा सही वाला उत्तर। इनका पूरा नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। दोस्तों देखो ये 2 बार पूछा गया है और इस पर तारीख भी लिखी गई है। 13/8/23 और 16/8/23 को MP पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। बाकी प्रश्न भी रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया नृत्य का उत्तर बताएंगे आप। गुजरात से संबंधित है डांडिया नृत्य। अगला प्रश्न, तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार नहीं है? तो पोंगल भी आएगा, थाईपुसी भी आएगा, नट्टांजलि भी आएगा। टुसु त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न,
दहागा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए कि दहागा उत्सव महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा है। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की प्रार्थना के लिए देवी देवताओं के लिए महाराष्ट्र में दहागा उत्सव मनाया जाता है। कुकुर तिहार उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, किसकी पूजा से संबंधित है? दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कुकुर मतलब कि कुत्ते की पूजा की जाती है नेपाल में। और ये कब मनाया जाता है त्यौहार? कार्तिक मास महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से मिजोरम और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? दोस्तों, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और ये 45 दिन यानी कि अक्टूबर से नवंबर की लगभग 15 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगी। तो इसमें से आपको सभी प्रश्न याद करना है। आप चाहे तो इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे प्रश्न याद करना ही करना है। इसके बाद में आपको आगे की पढ़ाई करनी है। इसमें से आपके प्रश्न आएंगे, पक्का आएंगे, गारंटी से। मिजोरम और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो डी वाला आपका सही उत्तर रहेगा। चापचर कूट और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल और मिजोरम के त्यौहार हैं, आप याद रखेंगे। हॉर्नबिल उत्सव बार बार पूछा जा रहा है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड के सभी जनजातियां भाग लेती है, लेकिन ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति का त्यौहार है? ये नागा जनजाति का त्यौहार है। जवारा नृत्य कहाँ किया जाता है? जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसे हार्वेस्ट नृत्य के नाम से भी महिलाएं अपने सिर पर जवारे रख कर के नृत्य करती है। संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है 21 से 30 नवंबर तक। मणिपुर का भूरे सिंह वाला हिरण है, उसके नाम पर मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है। भूरे सिंह वाला हिरण है जिसका नाम संगाई है, उसके नाम पर यह त्यौहार मनाया जाता है। सनबर्न उत्सव सनबर्न फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, याद रखेंगे। यह एक नृत्य त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? नृत्य त्यौहार। सनबर्न फेस्टिवल गोवा में प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध संगीत समारोह है। सनबर्न फेस्टिवल इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न, कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है? सोहर आएगा सही उत्तर, ए वाला। कहाँ किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। और विवाह के उत्सव में कहार जनजाति कौन सा लोकगीत गाती है? कहरवा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, महामस्तक अभिषेक मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? याद रखेंगे, कर्नाटक आएगा, डी वाला। महामस्तक अभिषेक मेला कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण जैन त्यौहार है जो 12 वर्ष में एक बार बाहुबली की विशेष अभिषेक किया जाता है। विशाल मूर्ति का विशेष अभिषेक किया जाता है। इधर एक प्रश्न छोड़ दिया, यहाँ पर गलत युग्म बताना है। ये त्यौहार है और ये देशों के नाम हैं। जापान में मनाया जाता है तोरी नो इचियो, श्रीलंका में उलावर थिरुनाल, अफ्रीका में कौन सा यम उत्सव मनाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में थैंक्स गिविंग उत्सव मनाया जाता है। तो इन्हें याद रखेंगे। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है। यह सिक्किम का नववर्ष है। इसे भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आप ये ध्यान दो, चालिन्नो साहिब उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? तो सिंधी समुदाय से संबंधित है। डिटेल समझना इसकी। चालिंदो साहिब उत्सव भारत एवं अन्य देशों में सिंधी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस दौरान सिंधी लोग
जल देवता झूलेलाल की पूजा करते हैं। एक बार फिर से बताऊंगा, चालीनो साहिब सिंधी समाज से संबंधित है। बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम, सबको पता है। बिहू असम राज्य से संबंधित है। असमिया नव वर्ष का प्रतीक है। यह त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू त्यौहार के 3 रूप है, बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। एक डिटेल, कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक, ये प्लास्टिक नहीं, ये शास्त्रीय है, शास्त्रीय कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह सन 1980 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास सम्मान कब से दिया जा रहा है, तो 1980 से दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बुर्रा कथा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान देना दोस्तों, आंध्र प्रदेश से संबंधित है बुर्रा कथा। यह जंगम कथा, इसे जंगम कथा भी, पिछले साल जब ये प्रश्न आया था तो वहाँ पर क्या लिखा था? जंगम कथा। इस साल यही प्रश्न आया और यहाँ पर लिख दिया बुर्रा कथा। एक मौखिक कहानी कहने की तकनीक है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांव में की जाती है। एकल नाटक, नृत्य, चुटकुले शामिल है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र खोल मानव खोपड़ी जैसा दिखता है। यह पकी हुई मिट्टी या सूखे कद्दू या पीतल या तांबे से बनाया जाता है। पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए? पाइका लोक नृत्य का संबंध झारखंड, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट्स का प्रतीक है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके बहुत ही जोश उत्साह के साथ नृत्य करते हैं। पाइका झारखंड से संबंधित है और ये महत्वपूर्ण है। अगली डिटेल देख लेते हैं। राग मियाँ मल्हार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर रहेगा तानसेन द्वारा राग मियाँ मल्हार संबंधित है। यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। 16वीं शताब्दी के प्रमुख कवि थे। बिरहा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बिरहा बिहार से भी संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा है कि बिरहा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका उत्तर आएगा ईस्टर्न, पूर्व यूपी। डिटेल्स देख लेते हैं। बिरहा एक प्रकार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार से है। बिरहा लोकगीत द्वारा श्रमिक वर्ग की हार्दिक सामाजिक वेदना को वीर रस की प्रधानता वाले गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बिहारी लाल यादव को बिरहा का संस्थापक माना जाता है। एक वाद्य यंत्र जो पीतल की फिटिंग के साथ लकड़ी के 2 टुकड़ों से बना होता है क्या कहलाता है? खरताल। पीतल की लकड़ी से बना हुआ, पीतल की फिटिंग के साथ लकड़ी से बना हुआ जिसे खरताल कहते हैं। हार्नबिल उत्सव कहाँ, किस जनजाति से? नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर महीने में। कर्नाटक संगीत के 72 मेलाकार्ता किसके द्वारा लिखे गए थे? तो आपका सही उत्तर रहेगा वेंकटमुखी द्वारा 72 मेलाकार्ता लिखे गए थे। किस राज्य में प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा निकाली जाती है? तो सही उत्तर रहेगा उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। पूरे भारत और लगभग विश्व में प्रसिद्ध है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्द पहली बार हरिपाल में पाए जाते थे। संगीत सुधाकर में पाए जाते थे। कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्द पहली बार हरिपाल के संगीत सुधाकर में पाए जाते थे। पुरंदरदास जिसे कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। संगीत सुधाकर पुस्तक है एक जिसमें ये शब्द लिखे गए थे। बाबा सोडाल मेला प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा पंजाब। बाबा सोडाल मेला
भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। राजस्थान का धार्मिक त्यौहार नहीं है गणगौर, उर्स, होली, पीर बुधान। तो इसका उत्तर 64 का डी आना चाहिए, पीर बुधान, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का नहीं है। 64 का क्या उत्तर है? हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है कोली। महाराष्ट्र के कोली के मछुआरों का लोक नृत्य कौन सा है? महाराष्ट्र के में कोली नृत्य जाट जटिन नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, जाट जटिन पूछे जाएगा, आपको पंजाब हरियाणा नहीं लगाना है। कहाँ का आएगा? जाट जटिन बिहार का आएगा। कौन सा राज्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का हमने अभी पढ़ा था मोहिनी अट्टम। बटरफ्लाई डांस के नाम से जाना जाता है, असम के बटरफ्लाई डांस के नाम से जाना जाता है किसे? बंगरुम्बा को जाना जाता है, असम के बटरफ्लाई डांस के। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? तो सही उत्तर रहेगा कुचिपुड़ी से संबंधित है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? पहले यह प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है, अभी एमपी पुलिस में भी पूछा जा रहा है, तो सबको पता है कर्नाटक आएगा इसका सही उत्तर। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। पीली बात से बना एक वायु यंत्र है, इसका प्रयोग विशेष रूप से अलवर के मेओ लोगों द्वारा किया जाता है। दोस्तों पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि अलवर क्या होता है। अलवर संत है जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो पहली बास की क्या है? बांसुरी है, जिनसे विष्णु भगवान की पूजा में आराधना की जाती है। सेंक्रेजी उत्सव किस जनजाति द्वारा किया जाता है? नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा किया जाता है। तलवंडी घराना हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है? तो ध्रुपद आएगा, ध्रुपद शैली से संबंधित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, बचपन से पढ़ा है कक्षा 5 से। हाँ, इसकी डिटेल देख लेते हैं। ब्लैक पेगोडा इस मंदिर को भी कहा जाता है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 1236 से 1264 में करवाया गया। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर शामिल किया गया। गिरजा देवी किस संगीत घराने से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बी आएगा, बनारस घराना। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। इन्हें एक और इससे प्रश्न बनता है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी आएगा, ठुमरी की रानी, जो कि बनारस घराने से संबंधित है। बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब आएगा, बी वाला पंजाब। पंजाब में मनाया जाता है फसल कटने के दौरान। चक्री लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है चक्री लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपका होमवर्क रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।